अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पैशन बैश बाय अक्सा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खाने में तो मज़े की है ही, लेकिन इसके साथ साथ सेहत के हवाले से इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जौ के आटे की। वो तमाम लोग जो मोटापे का शिकार हैं और बेशुमार चीज़ें कर कर के तंग आ चुके हैं और थक गए हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर वो इस रोटी का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो मोटापा है वो ज़रूर कम होगा। कुछ लोगों को लाइपोमा एक बीमारी होती है जिसकी वजह से फ़ैट बॉडी में डिपॉज़िट हो जाता है और किसी सूरत में भी वो मेल्ट होने का नाम नहीं लेता। तो ये जौ में अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत रखी है कि जो मोटे लोग हैं उनके लिए जौ का आटा जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं शुगर पेशेंट्स की। शुगर, वो लोग जिनको शुगर है और शुगर की वजह से आगे फिर नई नई बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है और उनको ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर उनको, या फिर वो लोग जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि उनको कुछ ब्लॉकेज हो रही है, वो लोग भी ये रोटी का इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो शिफा डालेगा और उनकी शुगर जो है वो ज़रा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी जौ के आटे की वजह से। तो जनाब, शुरू करते हैं आज की रेसिपी और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो इससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हम शुरू कर सकें अपनी रेसिपी कि ये रोटी कैसे बनाई जाएगी। जी, तो इस रोटी के लिए हम 3 तरह का आटा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया है गंदम का आटा आधा कप। ये आटा जो है ये इस वजह से ले रही हूँ मैं क्योंकि जौ के आटे की रोटी बनाना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, तो हम आधा कप जो है वो गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे, आधा कप इसमें इस्तेमाल करेंगे बेसन। अगर आप चाहें तो गंदम का आटा स्किप करके तो 1 कप बेसन और 1 कप जौ का आटा भी ले सकते हैं। और ये जो है मैंने आपके सामने ये फ़िल किया है कप, ये है जौ का आटा। और ये जो है ये मैं आमतौर पे एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, जौ का आटा जो होता है, ताकि वो किसी भी किस्म के कीड़े वगैरह लगने से महफूज रह सके। ये 3 तरह का आटा हो गया। इसके बाद जो हम इसमें चीज़ें यूज़ करेंगे वो जाएगा इसमें नमक, इसके साथ साथ जाएगी कुटी लाल मिर्च, ये आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा जाएगा इसमें, सूखा धनिया जाएगा, इसके साथ साथ इसमें जाएगी अजवाइन और जाएगी कलवंजी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें जाएंगी। नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन और कलवंजी, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके साथ साथ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिया और मैंने बारीक काट ली है। 1 हरी मिर्च ले लिया, आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 हरी मिर्चें ले लें, और इसके साथ थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के जितना हरा धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ हम पानी इस्तेमाल करेंगे इतना कि जिससे हम आटा अच्छे तरीके से गूंद लें। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले गंदम का आटा, बेसन और जौ का आटा एक बाउल में डाल देना है और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ, इनको छानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक ये आपने अपने हाथ से अभी पैकेट खोला है, लेकिन कोई पता नहीं कि शॉप में कितनी देर से पड़े हुए हैं ये वाले आटे। बेसन हो गया या जौ का आटा हो गया, बज़ाहिर देखने में ये बिल्कुल साफ़ लग रहे होंगे लेकिन कोई भी पता नहीं होता। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर छान लेना है। इसके साथ ये जितने भी स्पाइसेस हैं, नमक, लाल मिर्च वगैरह, ये जो भी है ये हम इसी आटे में शामिल कर लेंगे। और इसके साथ जो हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज है, इसको भी इसके साथ शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और हम जैसे नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसका एक डो सी बना लेंगे, जो बहुत सख्त भी नहीं होगी और बहुत नरम भी नहीं होगी। तो जनाब, मैं आपको साथ साथ ये बताती चलूँ कि जौ का आटा जो है हमें तो बहुत बासानी दस्तयाब है, लेकिन बाहर के ममालिक में ये जो बार्ले वाटर आपने सुना होगा, जौ का पानी ही होता है और बहुत महंगा बेचा जाता है, क्योंकि ये जो
जौ का पानी है या जौ जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इवन जो जिन लोगों को स्किन का मसला होता है, सोराइसिस है या फिर एक्ज़मा है, या वो लोग जिनको ख़ारिश हो जाती है और काफ़ी मतलब बिगड़ जाती है, उन लोगों के लिए भी जौ जो है मतलब उसमें कोई मिर्चें वगैरह नहीं, ये चीज़ें नहीं, खाली जौ का आटा, जो बिल्कुल खाली जौ का आटा, वो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाना बहुत पसंद करते थे। तो नो डाउट कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जी, तो जब आटा गूंज जाएगा अच्छे तरीके से तो 20 मिनट के लिए कवर करके हमने रख देना। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है वो रोटी थोड़ी सही बनेगी, नहीं तो टूटने का या इस तरह करके वो ख़तरा होता है। 20 मिनट के बाद जो है डो जो है ना वो बिल्कुल हमारी सेट हो चुकी है। तो अब जैसे हम नॉर्मल घर की रोटी बनाते हैं उसी तरह से पेड़ा बना के रोटी बेलेंगे और इसको जो है ना वो तवे पे डाल के या पैन में जिसमें भी तो रोटी बना लेंगे। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि वो लोग जो मोटापे को कम करना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल किसी किस्म का ऑयल या घी इससे अवॉइड करें, बिल्कुल सूखी रोटी बनाएं और वो खाएं। और वो लोग जो शुगर के लिए खा रहे हैं वो थोड़ा सा अगर देसी घी है तो वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मोटापे वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा परहेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए जी अब बना लेते हैं इसकी रोटी बनाते हुए अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है या थोड़ी गोल नहीं बनती है तो बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, बेसन है जिसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो कोई मसला नहीं होता। बस ज़रूरी नहीं है कि ये गोल बने। तो आप नॉर्मली इसको और ये जो है ये मैं जो गंदम का आटा है उसका ही हुश का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हम रूटीन की रोटी में यूज़ करते हैं। जी, तो मैजिकल जौ की रोटी जो है वो तैयार है। इसके साथ धनिए पुदीने का जो चटनी होती है या दही, ज़ीरे वाला दही, उसके साथ आप खाएं। और इसके साथ बना लें कच्ची लस्सी के थोड़ा सा ग्लास में दूध लें, नमक डालें और ग्लास को पानी से भर दें। ये बन जाएगी कच्ची लस्सी, जो कि गर्मियों में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में ये 3 से 4 ग्लास हर बंदे को ज़रूर लेने चाहिए। इसके साथ मैंने सालन की रूटीन में जो घर में सालन बनता है उसकी प्लेट रखी हुई है। कोशिश करें कि जो लोग मोटापे के लिए ये रोटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सालन स्किप कर दें, ताकि वो वाली कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम ना करें जो सालन के लिए, क्योंकि इसमें नमक और मिर्चें वगैरह ऑलरेडी रोटी में हैं। ये अगर बिल्कुल एज़ इट इज़ भी दही के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। जी, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो नाइस लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करते हुए जाइएगा। अपना और अपने प्यारों का बेशुमार ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।